तो अभी हम पहुंच चुके हैं अस्तबल, जिसको कहा जाता है हॉर्स स्टेबल। ओके। जहाँ जो अकबर के स्पेशल हॉर्सेस होते थे उनको यहाँ टाइट किया जाता था। ये जो रिंग लगे हुए नीचे वो उनके टाइट करने के लिए थे, और बॉक्सेस ये उनके चारा वगैरह रखने के लिए थे। ओके। लेकिन जो है ये कहना सही नहीं है कि ये अकबर का अस्तबल था। ओके। क्योंकि अकबर के रॉयल रेजिडेंस में उनका अस्तबल होना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ घोड़ों के वेस्ट की गंदगी, और साइड में ये महल जो था ये बीरबल के नाम से अभी जाना जाता है। हाँ जी। लेकिन ये जो महल था वास्तविक उनकी जो थर्ड वाइफ थी सलीमा बेगम, हाँ जी। जो बैरम खां की डेथ के बाद जो उनके संरक्षक थे उनकी विडो को भी अकबर ने सहारा देने के लिए एक नाम के लिए निकाह करके रखा था। अच्छा। तो ये सलीमा बेगम का महल था, जो बाद में गलती से इसको बीरबल महल के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के एडवाइजर मिनिस्टर थे। अच्छा जी। तो उनके पास में ये घोड़ों का अस्तबल जो है ये बाद में जो बनाया गया, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन ब्रिटिशर्स के अंडर में आया, तो उन्होंने इसको अस्तबल में चेंज किया। ओके। ये जो जगह थी, ये पूरा जो कंपार्टमेंट था, ये अकबर के हरम से ही टच में था। ये पूरा अकबर का हरम हुआ करता था, जहाँ टेंट बांध कर जो है हरम लेडीज को रखा जाता था। ये चारों साइड में उनके रहने के स्थान थे। अच्छा। जो बाद में जो है अस्तबल में चेंज किया गया। ओके। या तो वास्तविक रूप ही है ये हरम का, या चेंज करके इसको अस्तबल में ब्रिटिशर्स ने बनाया। ओके। और ये जैसा कि हम बताते हुए ये सारे ड्रेनेज सिस्टम नीचे भी बने हुए हैं पानी के। हाँ जी। ये पानी को स्टोर करने के लिए नालियाँ दी गई हैं। अच्छा। और ये सामने जो है बीरबल का महल, क्योंकि जब जो लेडीज सलीमा बेगम एक एजेड लेडी थी, बीरबल की लड़की जो थी उनकी जो है केयर टेकर बनकर रहती थी, उनके देख रेख के लिए। तो जो लास्ट में जो सोर्सेज मिले गाइडों को बताने के लिए, बीरबल की लड़की का महल, ओके। तो ये लंबा लगता था उनको बताने में। तो ये फिर बीरबल का महल कर दिया। तो इस तरीके से बीरबल का महल इसका नाम हुआ। ओके। वैसे बीरबल का इस महल से कोई लेना देना नहीं। बीरबल उनके मिनिस्टर थे, और मिनिस्टर के पैलेसेस जो है उनके रॉयल रेजिडेंस में नहीं हुआ करती थी। अच्छा। ये महल जो था उनकी जो थर्ड वाइफ थी सलीमा बेगम, जिनसे निकाह किया अकबर ने। क्योंकि अकबर के दिमाग में लोगों ने, राज्य के लोगों ने ये चीज़ डाल दी थी कि बैरम खां जो संरक्षक है अकबर का, उसी की सारी चीज़ें उसने उसको सिखाई थी अकबर को, और सारे उसी के तरीके से वो चलता था। तो कुछ लोगों ने दिमाग में डाल दी कि आगे चल के ये तेरा पूरा साम्राज्य जो है संभाल लेगा, और उसका हकदार है ये। तो जब वो गुजरात के रास्ते से सूरत होता हुआ हज करने के लिए जा रहा था बैरम खां, तो अकबर ने ही अपने सैनिक भेजकर उसको मरवा दिया था। ओके। लेकिन बाद में उसको ये एहसास हुआ कि ये जो गलती से मैंने उसको मरवा दिया है, तो उसकी जो विधवा बीवी थी सलीमा बेगम, उससे शादी करके उसने उसको इस महल में आके रखा था। तो इसको सलीमा बेगम का महल कहा जाता है। अच्छा। जो गलती से अब इसको बीरबल का महल कहते हैं। अच्छा, तो ये सर जो आप पार्ट पूरा बता रहे हैं जी, तो ये उसी समय का फोर्ट के साथ ही बना हुआ है या ब्रिटिशर ने बनाया? ये बाद में ब्रिटिशर्स ने बनाया। अच्छा। फोर्ट के समय बना हुआ अकबर का हरम था यहाँ पर, जहाँ हरम लेडीज को रखा जाता था। ये पूरा एरिया हरम कंपार्टमेंट कहलाता था अकबर का। ये दीवार थी लगी हुई बीच में, जो अब डिपार्टमेंट ने जो इसको तोड़कर इसके रास्ते बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका प्रूफ है। ये हरम था पूरा, जो इसी महल से कनेक्ट था। जोधाबाई महल जो अंदर देख के आए, हाँ जी। ये उसके रास्ते थे। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार इसको अस्तबल में चेंज किया हुआ है। अच्छा। तो ये अस्तबल जो है इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ इसको बता देते हैं कि ब्रिटिशर सर इसको क्या यूज किया करते थे उस समय? ब्रिटिश उस टाइम में जो है आवागमन के साधन जो है घोड़े हुआ करते थे। हाँ जी। तो घोड़ों से ही सारी चीजें जो है एक दूसरी जगह जाया करते थे। उस टाइम में व्हीकल तो थे नहीं, वाहन तो थे नहीं। तो यहाँ वो अपने घोड़े रखते थे, और यहाँ उनको जो टाइट किया जाता था उनके यूज के लिए उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार इस जगह को अस्तबल में खाने के लिए यहाँ पे खाने के लिए उनके बॉक्सेस थे वगैरह, और ये रिंग्स जो लगाए गए, ये पूरा जो है। और आज अंदर के हम डेयरी फार्म्स में देखते हैं हम जिस तरीके से, हाँ उसी तरीके से। और इसके अंदर जो इसके स्टोर हुआ करते थे, जो उनकी खाने की जो सामग्री होती थी, हाँ जी, जो उनका दाना होता था, घोड़ों का घास वगैरह होती थी, ये सारे स्टोर बनाए गए अंदर। पूरा एक ही जो टच है ये, जहाँ उनके घोड़ों के खाने का सामान रखा जाता था। और ये पूरा जो अभी हम देख कर आए जोधाबाई महल के ये डोम है, दोनों साइड में ये मंदिर का पोर्शन था जो हम देख चुके हैं। अभी हम चल रहे हैं बाहर, एग्जिट करेंगे, और फिर एक चीज़ और बताने के बाद फिर हम आपको दूसरा जो दरगाह कॉम्प्लेक्स है जिसको फतेहपुर बोला जाता है। अभी हमने जो साइट सीन किया पूरा ये सीकरी था, जो अकबर का लिविंग पार्ट था। और अभी हम जा रहे हैं फतेहपुर, जहाँ अकबर के गुरु की दरगाह बनी हुई है।
जहाँ आज भी ये ट्रेडिशन, ये परंपरा है, वहाँ लोग आते हैं दरगाह पर और जिनकी कोई विशेष होती है, मनोकामनाएं किसी भी काम के लिए वहाँ जाते हैं और वहाँ अपना धागा बांधते हैं और धागे में गांठ लगाते हैं और उस पर मन्नत करते हैं किसी भी काम के लिए, हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, चाइल्ड मैरिज। और उनका जो ग्रेव है उस पर एक चादर भी चढ़ाते हैं, जो एक कलरफुल ऑफरिंग होता है ग्रीन कलर का, उस पर रखते हैं और उसी से टच करके वो धागा अपना बांधते हैं। ये पार्ट क्या यूज़ किया जाता था सर? ये पार्ट पूरा जो था ये हरम से ही टच था, जहाँ उनके टॉयलेट, बाथरूम, शौचालय वगैरह ये सारे जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक डोम जो जोधाबाई महल से ही टच थी, जो अब पूरी जो उसकी एक्चुअलिटी है, जो वास्तविकता है, ख़त्म हो चुकी है। क्या था कोई पता नहीं, जो डिपार्टमेंट ने अब ये रास्ते बना दिए हैं। अच्छा जी। ये पूरा उसके हरम से ही टच था, जहाँ उनके शौचालय की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, ये पूरा वो स्टोर था जो घोड़ों के सामान रखने की जगह थी, जहाँ पर उनका अनाज, उनका जो है खाना पीना जो भी रखा जाता था। और ये जो अभी इमली के पेड़ जहाँ पर आप देख रहे हैं, टैमरिन ट्री, जहाँ इमली अभी तो नहीं है सीज़न, लेकिन ये जो इमली के पेड़ हैं ये उतने पुराने नहीं हैं, ये तकरीबन फिर भी जो है 100 साल से हैं इमली के पेड़।